सर कौन सा स्टॉक है अभी पसंद? श्रीराम फाइनेंस, इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय, और आप सरप्राइज होंगे क्योंकि नतीजे शुक्रवार को ही आ चुके थे। हाँ। और उसके बाद आज फिर से बिकवाली करने की राय इसलिए है, पहले तो लेवल्स नोट कर ले, 665 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर इसके ऊपर निकले यानी कि 1% के आसपास की रिस्क है तो फिर ना शॉर्ट करें या काट लें। 645, 635 और 625 के टारगेट के लिए काफ़ी लंबे समय बाद, कई क्वार्टर्स के बाद श्रीराम फाइनेंस ने कमजोर नतीजे दिए और स्टॉक 6% शुक्रवार को गिरा भी था। 4 से 5% ईपीएस कटा है क्योंकि इनकी क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा है, तो स्टॉक थोड़े समय के लिए अंडर परफॉर्म करेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो थोड़ा एक बार वैल्यूएशंस ठीक हो जाए उसके बाद नीचे में खरीदना ठीक रहेगा, तो एक ये स्टॉक हो सकता है। दूसरा है एम 50% से 59% स्टेक ये खरीद रहे हैं SML आईसुजू में 555 करोड़ रुपए में, 1650 रुपये पर इनका यहाँ पर प्राइस है। ओपन ऑफर भी इस प्राइस पे खरीदा जा रहा है और ओपन ऑफर की भी प्राइस आ चुकी है आपके सामने। अब ये इंटरेस्टिंग क्या है कि जो कमर्शियल व्हीकल का पोर्टफोलियो है M&M का, वो अब यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। अभी तक क्या है, 3.5 टन से कम की कैपेसिटी वाले कमर्शियल व्हीकल्स इनके पास में है, लेकिन अब 3.5 टन से ज़्यादा की कैपेसिटी वाले SML के ज़्यादा पास हैं। तो इस कैटेगरी में इनका मार्केट शेयर 3% से बढ़कर 6% हो जाएगा। थोड़ा सा EPS बढ़ेगा इस एक्विजिशन से, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अल्टीमेटली इस एक्विजिशन की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इस 3.5 टन प्लस वाली कैटेगरी में मार्केट शेयर 6% से बढ़ाकर 16%, 20% कर सकता है क्या आने वाले समय में। तब तो इस एक्विजिशन का मजा है, लेकिन 6, 7, 8% अगर रहे तो फिर कोई खास बढ़िया दमदार एक्विजिशन नहीं कि ठीक है पैसे थे तो खरीद लिए, वैसा वाला हाल है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। मैनेजमेंट से हम बात भी करेंगे, 11 बजे आपको बताएंगे भी, लेकिन ये आपके लिए। और तीसरा एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, वो है RK फोर्जिंग। कंपनी ने एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी को नियुक्त किया है कुछ मिसमैनेजमेंट की जांच करने को लेकर। और मिसमैनेजमेंट ये कि वित्त वर्ष 2025 में इनके स्टॉक वेरिफिकेशन में ये पता चला कि कुछ जो इन्वेंट्री दिखाई गई वो है नहीं, और कंपनी का अनुमान है कि 100-125 करोड़ रुपए तक का टोटल असर इस पर पड़ सकता है, नेटवर्क का 4-5% पड़ सकता है। ये है RK फोर्जिंग, ठीक है। अब सेंटिमेंट के लिहाज से तो खराब खबर है कि भाई आपका इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट है, यानी कि इस तरह से अगर आप देखें तो कि थोड़ा आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, उतनी इन्वेंट्री आपके पास है नहीं, तो एक तरह से लॉस हो गया। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, इसके साथ ही अभी वैसे तो कॉन कॉल भी है मैनेजमेंट की, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आई, और वो ये कि मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो कुछ भी अगर नुकसान होगा इसमें तो वो कंपनी पर नहीं आएगा, वो प्रोमोटर खुद भरेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मतलब कंपनी की बैलेंस शीट पे नुकसान नहीं आएगा, ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई है मिसमैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट आया, लेकिन प्रोमोटर कहा कि भाई ये हम कंपनी की बैलेंस शीट पे असर नहीं आने देंगे, कि हमारी तरफ से हम पैसा ला के डालेंगे ताकि शेयर होल्डर्स को नुकसान न उठाना पड़े। तो देखते हैं, इस हिसाब से एक ये थोड़ी रिलीफ वाली बात है। सेंटिमेंटली कमजोर है, लेकिन प्रोमोटर की तरफ से ये खबर आना थोड़ी रिलीफ की बात है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए स्टॉक्स।